हे गाइस, आप सभी का स्वागत है @edu विद भरत में। और आज हम क्लास 10th के वो चैप्टर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जिनके बोर्ड में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें पहले चैप्टर में यदि मैं बात करूं तो यहाँ से ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय आ सकता है। और एक ये वाला सवाल, ये उदाहरण फर्स्ट 4 की पावर n वाला। और एक ये वाला दूसरा। फिर आगे ये तीसरा भी एक बार देख लेना, तीसरा चौथा। और यदि मैं प्रश्नावली 1.1 में से बात करूं तो ये दोनों पीछे वाले, ये जो है ये आने के चांस थोड़े ज़्यादा है। फिर दूसरे सवाल में, तो दूसरे सवाल में ये वाला। फिर तीसरे सवाल में, तो तीसरे में ये और ये। इसी प्रकार चौथा वाला और पांचवा वाला, ये दोनों आ सकते हैं। फिर आगे दूसरे चैप्टर में, तो दूसरे चैप्टर में ये p/q वाला देख लेना किस प्रकार से होता है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये √2 √3 ये सिमिलर ही है, √3 √5 √7 ये सब सिमिलर ही है। तो ये एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ये सवाल भी एक बार, ये जो उदाहरण 6 है 5 - √3, तो ये भी एक बार देखना। फिर ये वाला उदाहरण 7 भी 3√2। और इसमें से यदि मैं बात करूँ तो एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों देख लेना। और ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका भी आता है। और एक ये सारांश में से ये दूसरा वाला। अब हम अगले चैप्टर में चलते हैं। तो अगले चैप्टर का नाम है आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल। इसमें आपको ये जो रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है, इसकी जो परिभाषा है वो आपको आनी चाहिए कि ये क्या होता है। फिर इसमें आगे मैं यदि बात करूँ तो इन ग्राफ में से जो x अक्ष y अक्ष को जो काटने वाला है, शून्यांकों की संख्या निकालना, ये एक बार देखना ज़रूर। आगे की ओर फिर प्रश्नावली 2 पॉइंट, ये उदाहरण फर्स्ट देख लेना एक बार। और ये 2.1 में तो इतना कुछ है नहीं। फिर ये देखो एक सवाल उदाहरण 2 उदाहरण 3 ये वाले। और एक इसमें ये वाला पूरा, ये जो -b/a और अल्फ़ा बीटा c/a जो है ये वाला। ये चौथा भी, ये पांचवा नहीं आएगा। फिर इसमें यदि मैं बात करूँ तो इसमें एक तो ये चौथा वाला, एक ये पांचवा वाला और एक जो है ये पहला ये। और दूसरे प्रश्न में मैं बात करूँ तो एक तो ये पांचवा, एक ये तीसरा और एक ये दूसरा। और वैसे पहले भी देख ही लेना। अब हम चलते हैं आगे वाले चैप्टर की ओर। तो आपका अगला चैप्टर है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से जो है ये यहाँ पर ये तीनों बिंदु एक बार देख लेना। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों बिंदु। और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं कब बनती है, ये यहाँ पर नीचे दिया हुआ भी है। ये एक बार सारणी जो है, ये सारणी एक बार जरूर देख लेना कि जैसे a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, यानी कि प्रतिच्छेदी होगी रेखा और केवल एक हल होगा। इसी प्रकार a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये समपाती रेखाएं होगी और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
फिर इसी प्रकार A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2 तो समांतर रेखाएं होगी जिसका कोई भी हल नहीं होगा। इसमें आगे ये एक ग्राफ है, ग्राफ द्वारा तो ये ग्राफ का हल एक बार देख लेना। फिर आगे की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है ये वाला, ये 5 पेंसिल और वैसे पहले भी वाला भी बोल सकते हैं, और ये दूसरा वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आगे की ओर एक ये चैप्टर क्वेश्चन तीसरा वाला और एक ये वाला भी 5th, ये देख लेना। आगे की ओर यदि मैं बात करूँ तो ये प्रतिस्थापन विधि, एक तो आपको प्रतिस्थापन विधि आनी चाहिए और विलोपन विधि आनी चाहिए। यदि ये दो आ गई तो फिर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो भी इस प्रकार के होंगे। तो दो दो सवाल इनके आधार पर कर लेना, एक प्रतिस्थापन का और एक विलोपन का। ये एक उदाहरण 6 और उदाहरण 7 भी इसी प्रकार का है। फिर प्रश्नावली 3.2 में बात करूँ तो एक तो ये वाला, दूसरा, एक तीसरा, ये पांचवा और ये छठा, ये और ये की दूसरा सवाल। और तीसरे में से यदि मैं बात करूँ तो एक ये पहला, दूसरा और तीसरा और ये पांचवा, ये। फिर आगे की ओर विलोपन विधि, विलोपन विधि में ये 8वां उदाहरण देख लेना। फिर उदाहरण 9 भी विलोपन विधि के आधार पर ही है। ये उदाहरण 10 भी इसी प्रकार का है, विलोपन विधि के आधार पर। फिर प्रश्नावली 3.3 में जो है एक ये चौथा और ये तीसरा, ये वाला, और इसमें पहला और ये दूसरा तीसरा, ये देख लेना। ये ग्राफीय बिंदु से ये जो मैंने आपको बताई है पहले वो टेबल देख लेना। फिर अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण। अब देखते हैं द्विघात समीकरण में क्या क्या है। तो द्विघात समीकरण में जो ये पहला प्रश्न है या से, ये उदाहरण फर्स्ट जॉन और जीवंती वाला, ये और ये कुटीर उद्योग भी है। फिर आगे की ओर ये वाला उदाहरण दूसरा। फिर इसी प्रकार यदि मैं प्रश्नावली 4.1 में बात करूँ तो इसमें से जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल होता है, एक तो ये एक, और दूसरे में से पहला और दूसरा, ये दूसरा वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि इस 4.1 प्रश्नावली में से 4 चैप्टर है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में ये जॉन और जीवंती वाला उदाहरण एक। फिर आगे की ओर मैं बात करूँ तो ये उदाहरण दूसरा भी एक बार देख लेना। फिर प्रश्नावली 4.1 में से ये वाला और इसमें से ये दो क्रमागत और एक ये, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। आगे की ओर चलते हैं। समीकरण का हल ये तीसरा, ये चौथा भी एक बार देख लेना। और ये पांचवा इम्पोर्टेंट है, तो ये पांचवा देख लेना। फिर प्रश्नावली 4.2 में से एक तो ये तीसरा वाला, चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, ये तीनों ही क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के चले जाना। आगे की ओर मैं बात करूँ तो ये मूलों की प्रकृति और ये श्रीधराचार्य सूत्र, और एक यहाँ से एक MCQ बनता है ज़रूर, तो इनको ज़रूर याद कर लेना और विविधतर निकालना भी। ये यहाँ से उदाहरण 7
और आगे ये उदाहरण 9। फिर प्रश्नावली 4.3। तो 4.3 में से ये तीसरा सवाल और पहला दूसरा तो है ही।